जय हिंद साथियों। सीएपीएफ के अंदर यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्सेज के अंदर जो जवान सर्विस करते हैं या जो जवान सर्विस करके अपने रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनकी जैसे सैलरी अकाउंट जो है वो एसबीआई के अंदर है और आपका जो अकाउंट वो सीएपीएफ पे अकाउंट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो सीएपीएफ पे अकाउंट के अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं। अभी जैसे जो पेंशन चले गए हैं और उनका एसबीआई के अंदर पेंशन आ रही है वो भी, और जो ओन सर्विस है यानी कि सर्विस कर रहे हैं और उनका जो अकाउंट सैलरी अकाउंट है वो भी एसबीआई में और सीएपीएफ पे अकाउंट में कन्वर्ट है। तो एसबीआई क्या करता है कि जैसे एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, एक आपका सीएपीएफ भी सैलरी अकाउंट है, इसके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स देता है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे पूरे बेनिफिट्स की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे जीरो बैलेंस की फैसिलिटीज मिलती है, एटीएम विड्रॉल के लिए अनलिमिटेड, आपका किसी प्रकार को चार्ज नहीं लगता है, चेक बुक, आरटीजीएस, एनएफटी, ये सभी जो प्रोसेस आपको फ्री में मिलती हैं, फैमिली रिश्ते की सुविधा मिल जाती है। अब अलग अलग प्रकार के लॉकर के अंदर जो चार्जेस उन पे आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अभी क्या है को पर्सनल एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस है वो मिलता है, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो आपको कवर होता है इस अकाउंट के ऊपर। अभी एसबीआई ने क्या है कि अपने जो ये सीएपीएफ अकाउंट है इसके अंदर सैलरी पर्सन है जो ऑलरेडी जिनकी सैलरी आ रही है या फिर जो पेंशनर है जिनकी पेंशन एसबीआई के अंदर सीएपीएफ पे अकाउंट में आती है, उनके लिए जो उनके बेनिफिट्स उसके अंदर कुछ बदलाव किया है। जो बदलाव करने वाले बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहला है कि आपका जो एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता था इसके अंदर आपका सीएपीएफ पे अकाउंट के अंदर, भाई भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी दिक्कत हो, लेकिन जो एसबीआई ने जो फैसिलिटी दी है भाई किसी न किसी के साथ तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अपने परिवार के साथ भी जानकारी के साथ जा कर सकते हैं, क्योंकि ऑन सर्विस जो रहता है तो उसका तो फिर भी डिपार्टमेंट ध्यान रखता है, सर्विस के दौरान किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो पेंशन चला जाता है तो उसको जो जवाबदारी उसके परिवार की होनी चाहिए। तो खास करके जो जवान पेंशन जा चुके हैं और सीएपीएफ पे अकाउंट में है तो उनको अपने परिवार को ये चीजें बातें बता के रखनी चाहिए कि भाई ऐसी अगर अनहोनी हो जाती है किसी न किसी प्रकार की तो हमको इस प्रकार का जो एक हमारा जो सीएपीएफ पे अकाउंट उसके ऊपर एक जो इंश्योरेंस हमारा जो कवर है वो हमको मिलता है। अब इसके अंदर जैसे पहले एसबीआई क्या करता था कि जैसे पर्सनल एक्सीडेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि किसी की एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी यानी कि भाई अयोग्य हो जाता है किसी प्रकार चलने फिरने डुलने, परमानेंट डिसेबिलिट हो जाता है, तो उसके लिए पहले इसके अंदर 50 लाख रुपए का एक बीमा कवर था कि भैया तो उसकी डेथ होगी तो उसके परिवार को 50 लाख मिलेगा, या फिर वो परमानेंट भाई अपंग हो गया डिसेबल हो चुका है तो उसको फिर 50 लाख मिलता था, लेकिन उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। ये सिर्फ होगी सर्विस करने वालों की, पेंशन की बात नहीं करा मैं, इसके अंदर कर रहा हूँ मैं सिर्फ सर्विस वालों की। तो सर्विस वालों के लिए जो 50 लाख का था उसका 1 करोड़ रुपए कवर कर दिया है। अभी किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो, लेकिन कम से कम किसी के साथ भगवान ना करे, ना ही हो किसी के साथ, इसकी कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कभी भगवान भाई किसी के साथ उल्टा कर दे, सिचुएशन आ जाए किसी जवान के साथ हो जाए, तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी का एक्सीडेंट के अंदर डिसेबल हो चुका है तो उसको कवर कर सके, मतलब इंश्योरेंस अपना क्लेम कर सके, या फिर किसी की डेथ हो गई तो उसका परिवार इसको क्लेम कर सके, तो 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है। अब दूसरा क्या है कि जो एयर एक्सीडेंटल में जिस आदमी की डेथ हो जाती थी, शहीद हो जाता था, तो उसको पहले 1 करोड़ मिलता था जिसको बढ़ा के अभी एसबीआई के द्वारा 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये तो हो गए सर्विस वालों की जो ऑन सर्विस है। इसके अलावा बात करेंगे हम पेंशनर के लिए, तो पेंशनर के लिए भी जो आपका सीएपीएफ अकाउंट है और आप अपनी जो पेंशन है वो उसी अकाउंट के अंदर आ रही है तो आपको भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एज ए जो सर्विस वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके जैसे सेम तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ बेनिफिट सीएपीएफ अकाउंट पेंशनर को भी दिया जाता है। तो इसके अंदर जो आपका पहले एक्सीडेंटल जो कवर होता था परमानेंट डिसेबिलिटी का और एक्सीडेंटल जो डेथ कवर था इसके अंदर 30 लाख रुपए का था, जो कि अभी बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो खास करके पेंशनर को तो इसलिए ये जानकारी अपने परिवार के साथ साझा करके रखनी चाहिए कि भाई कभी कभी ऐसी किसी सिचुएशन किसी के साथ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उस सिचुएशन में आपके परिवार को पता होना चाहिए कि वो अपने एसबीआई बैंक से संपर्क कर सके और जो अपने पीछे भाई परिवार है जो भी है उसको भाई इस चीज का फायदा मिल सके, अपना इंश्योरेंस जो है क्लेम कर सके। तो अगर किसी का परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो भी मिलता है और डेथ हो जाती है तो भी 30 लाख का, इसके अंदर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होता है। तो पहले 30 लाख को अभी बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। तो ये दोनों जो सर्विस वालों के लिए भी पेंशन वालों के लिए भी सीएपीएफ अकाउंट के अंदर ये चेंजिंग किए गए हैं। तो ये मैंने सोचा भी आपके साथ साझा किया जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।